स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 77 करने वाले हैं, जो कि 25 जनवरी के लिए। सभी बच्चे यहाँ पर नाम लिखेंगे या अपने कक्षा अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा आज हम अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि वर्कशीट नंबर 39 और 40 की पुनरावृत्ति करेंगे। तो बेटा देखिए, आज में 10 क्वेश्चन आए हैं वर्कशीट में, हम बारी बारी से करके करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण प्रक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा घन का संपूर्ण प्रक्षेत्रफल होता है 6a²। तो उसके लिए मुझे पहले a पता होना चाहिए, साइड पता होनी चाहिए, और वो मुझे कहाँ से मिलेगी? विकर्ण की लंबाई से। विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है बेटा √3a। तो देखते हैं बेटा, हमने कर रखा है क्वेश्चन ये। बेटा पहला क्वेश्चन कहता है घन के विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है 8√3 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया √3a होता है। यहाँ पर 8√3 है ही, √3 से √3 क्या हो गया बेटा? कट गया। a बराबर कितना आ गया आपके पास? 8 सेंटीमीटर। भुजा a रह गया, यहाँ पे 8 रह गया। a बराबर 8 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण प्रक्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला होता है 6a²। 6 तो 6 है, a की जगह 8 रख दिया। 8 का स्क्वायर 8 × 2 64 हो जाएगा, और 64 छिक्के 384 सेंटीमीटर। और हमने देखा विकल्प सी क्या था इसका? सही है। तो देखिए विकल्प सी सही है ना, देखिए 384 विकल्प सी में है। तो क्या लिख देंगे हम? अतः सही उत्तर विकल्प सी है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाए, घन की एक भुजा को, हर भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके संपूर्ण प्रक्षेत्रफल पर में कितनी वृद्धि होगी? हम जानते हैं संपूर्ण प्रक्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। क्या होता है बेटा? 6a² होता है, यानी कि भुजा 2 बार आती है। वर्ग का क्षेत्रफल हो बेटा, या घन का हो या घनाभ का हो, उसमें भुजा का स्क्वायर ही आता है, या आयत का हो। लंबाई और चौड़ाई 2 ही चीज़ें आती हैं, यानी कि 2D में आता है वो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, वृद्धि करे या घटाए, अगर वृद्धि करता है तो हम प्लस कर देते हैं, और घटाता है तो हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि कर रहा है, तो देखिए किस तरह से हम लिखते हैं। देखिए आंसर इसका ये बेटा, वृद्धि हुई 50 की, फिर एक और बार 50, क्योंकि 2 होती हैं लंबाई चौड़ाई, तो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। प्लस में क्या है, ये यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, सारी भुजाओं को बढ़ा रहा है। और फिर उनकी गुणा 50 × 50 बटे में 100। 2 0 से 2 0 क्या हो गया बेटा? ये कट गई। 50 50 100 हो गया, और 5 पंजे 25 हो गया। 100 और 25 के 125। सही उत्तर कितना हो गया? यानी कि डी हो गया। सही उत्तर कितना बेटा? डी 125। तो सही विकल्प क्या हो गया इसका? सही उत्तर का विकल्प डी है, ठीक है। क्यों? ये बेटा शॉर्टकट है, इसको आप अगर लॉन्ग कट से करोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसलिए आप इसको यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शनल में है तो आप इसको सिर्फ ऑप्शन में उत्तर देना है आपको सिर्फ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। एक घनाभ का संपूर्ण प्रक्षेत्रफल दे रखा है 1372 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसकी विमाएँ 4:2:1 के अनुपात में हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। जब बेटा भुजाओं का अनुपात दिया होता है तो हम क्या करते हैं? उसको, भुजाओं का अनुपात है तो हम इसको x लगा लेते हैं पीछे। भुजाओं का अनुपात जब दे रखा होता है तो उसको, यानी कि काट के लिखा गया है किसी न किसी चीज़ से, तो हम उसको ठीक करने के लिए पीछे क्या लगा लेते हैं? x लगा लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए बेटा, लंबाई 4x मान ली मैंने, चौड़ाई को 2x मान लिया, और ऊंचाई को 1x मान लिया। हमें घनाभ का संपूर्ण प्रक्षेत्रफल उसने दिया है 1372 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम घनाभ के संपूर्ण प्रक्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या दें? 2 ब्रैकेट में LB + BH प्लस में HI। ये 1372 ऐसे ही रहा। 2 हम मल्टीप्लाई में है, कहाँ ले गए उसको? डिवाइड में ले गए, 1372 के डिवाइड में। लंबाई है बेटा 4x लिख दिया, चौड़ाई है 2x, प्लस चौड़ाई है 2x, ऊंचाई है 1x, प्लस ऊंचाई है 1x और लंबाई है 4x, ठीक है बेटा। 4 दूनी 8x², 2 एकम 2x² और 1 चौके 4x²। 2 से 1372 काटा तो 686 आ गया बेटा। 8x² और 2 और 4 कितना हो गया? 14x², बराबर में 686। अब 14 कहाँ ले गए बेटा? बटे में। 14 आ गया हमारे पास बटे में। 14 से 686 को काटा तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया हमारे पास 49।
स्क्वायर हटाएंगे, वर्गमूल चल गया, तो कितना आ गया बेटे हमारे पास 7 आ गया। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। हमें इसके अंदर सिर्फ बेटा लंबाई निकालनी है। तो लंबाई थी हमारी 4x, हमने जो मानी थी x दे रखा बेटा 7, x की जगह कितना रख दिया? 7 रख दिया, और 4 7 कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। यानी कि सही उत्तर क्या है? विकल्प ए है। देख लीजिए बेटा, तीसरे का विकल्प ए है ना 28, देखिए 28 ए है, ठीक है। तो विकल्प ए क्या हो गया? इसका सही हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को किनारों से जोड़ा कर रखा जाता है, प्राप्त घनाभ का प्रश्न इस पर क्या था? इन सब की घन की भुजाएं कितनी कितनी थी बेटा? 5 5 थी। इनको जोड़ कर रख दिया गया, तो लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई उतनी रहेगी और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर। तो देखते हैं बेटा अब इसका आंसर चौथे क्वेश्चन का। इसका ऑप्शन देख लीजिए बेटा। ए ऑप्शन 125 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका घनाभ का, बी है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 625 और डी है 250। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4। बेटा लंबाई कितनी होगी घनाभ की? 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई होगी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 5 ही रहेगी। घनाभ का प्रश्न क्षेत्रफल क्या है बेटा? फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में LB + BH + में HL, यही होता है। बस वैल्यू इनकी रख देंगे। 2 तो बेटा 2 है, L की जगह 15 और B की जगह 5, ठीक है। L की जगह B की जगह 5, H की जगह भी 5, H की जगह 5 और L की जगह 15, ठीक। और इनकी क्या कर देंगे बेटा? गुणा 15 × 5 = 75, 5 × 5 = 25, 15 × 5 = 75, 75 और 25 100, 100 और 75 175 हो गया। 2 बाहर है, 175 दूनी 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सही विकल्प क्या है? बी है। सही उत्तर विकल्प बी है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। एक हॉल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, यदि फर्श तथा समतल छत के क्षेत्रफलों का योग, कहता है फर्श और छत का क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल का योग है उसका बराबर। तो कहता है हॉल की ऊंचाई ज्ञात की, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, छत और फर्श का जो योग है वो 4 दीवारी के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो कहता है ऊंचाई ज्ञात करनी। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से हमने दिया। लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 16 मीटर, ऊंचाई हमें नहीं पता है, ठीक है। प्रश्न अनुसार उसने कहा कि 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल है वो फर्श और छत के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल बेटा जो वृत्त पर क्षेत्रफल होता है वही होता है 4 दीवार का क्षेत्रफल। तो क्या है फॉर्मूला? 2h ब्रैकेट में L + B, और फर्श का क्षेत्रफल या छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, एक छत हो गई, एक फर्श हो गया, तो 2 से गुणा कर दी, दोनों तरफ 2 2 है, 2 से 2 कट गया बेटा। H तो H है, L की जगह 20 हो गया, B की जगह 16 हो गया, L की जगह 20, B की जगह 16, ठीक है। 20 × 16 रहेगा, ये हो गया जुड़ के 36। 36 कहाँ जाएगा बेटा? बटे में चला गया। इसको काट देंगे बेटा, 4 से काटा, 4 × 9 = 36 और 4 × 4 = 16, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा? अब ये 20 चौके कितना हो गया? ये 80 हो गया, और 9 तो नीचे बचा, तो 8/80/9 मीटर आपका आंसर आ गया। इसे और काट के लिखना चाहो तो काट कर लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है एक घनाभाकार बॉक्स की विमा, घनाभ की आकृति का बॉक्स है जिसकी विमा है 2:3:4 के अनुपात में है, ठीक है। यानी कि किसी से काट के लिखा गया है। हमें जब अनुपात दिया तो पीछे हम क्या लगा देते हैं? x लगा देते हैं। इसे 4 रुपये तथा 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज से ढकने की कीमतों का अंतर 416 है। 4 रुपये से जो कीमत निकलेगी और 4.5 रुपये से जो कीमत मुझे निकलेगी, उनका अंतर दे रखा है 416 रुपये, यानी कि 50 पैसे का अंतर हम मान के चलें। 4 से 4.5 रुपये हो गए तो 50 पैसे का अंतर है, यानी कि ये, ठीक है। तो बॉक्स की विमाएँ ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता विमाएँ, तो मान लेंगे एक 2x मान लेंगे, एक 3x और एक 4x, ठीक। तो देखिए बेटा छठा क्वेश्चन, लंबाई होगी 2x, चौड़ाई 3x और ऊंचाई 4x। कागज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला यही होता है, 2 तो 2 रहेगा, लंबाई की जगह 2x, चौड़ाई की जगह 3x, चौड़ाई की जगह 3x, ऊंचाई की जगह 4x, ऊंचाई की जगह 4x और लंबाई की जगह 2x, ठीक। यही तो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास, ठीक। 2 तिया 6x², 3 चौक 12x², 4 दूनी 8x², 12 और 8 20, 20 और 6 26x² और 26 दूनी 52x² हो गया। कागज की प्रति मीटर स्क्वायर की लागत में अंतर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत में जो अंतर है वो 4.5 रुपये में 4 रुपये घटा दिया,
50 पैसे का ही तो अंतर है बेटा, ठीक है। 1 वर्ग मीटर की लागत में अंतर है 4.5 रुपये का, ठीक है, 50 पैसे का। तो कुल लागत में अंतर कितना हो जाएगा बेटा? हमारा कुल लागत में अंतर हो जाएगा, हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 52, ठीक है, और 1 मीटर में अंतर है इतना, तो कुल अंतर हो जाएगा 52 से इसकी गुणा कर दी, 26x² हो गया, और अंतर दिएगा कितना उसने 416। तो 26 कहाँ जाएगा बेटा? ये बटे में आ जाएगा, 416 बटे में 26, यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर। 26 से 16 को काट देंगे, 416 को, तो कितना आ गया x बराबर 26 से कम 26 और 115 बच्चे और 26 छिक्का हो जाएगा, ठीक है बेटा। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा आपका? रूट। स्क्वायर हटाएंगे तो आपका लग जाएगा रूट, यानी कि वर्गमूल, ठीक है जी। x बराबर आ गया आपके पास 16, 16 का कितना आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी है बेटा। तो लंबाई हमने मानी थी हमारी को 2x, ठीक है। x का मान कितना रख देंगे बेटा 4, तो 2 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास 8 मीटर, ठीक। चौड़ाई मानी थी हमने कितनी बेटा 3x, ऊपर हमने 3x ही तो मान रखी है। देयरफॉर हमारे पास 2 3 तो 3 रहेगा, ये 4 है, 3 चौक कितना हो गया बेटा 12 मीटर, और ऊंचाई कितनी थी हमारी बेटा 4x, ठीक है। x की जगह 4 रख देंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा बेटा 16 मीटर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गई। अब देखते हैं बेटा हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 4 मीटर है। 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों तथा फर्श पर पेंट करने का, तो दीवारों और पेंट का फर्श का पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। उसके बाद 12 रुपये से क्या कर दूँ मैं उसकी गुणा कर दूँ। तो देखिए बेटा इसका लंबाई है 20, 15 और 4। आंसर देखिए बेटा, लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, ऊंचाई है 4 मीटर। तो पेंट का क्षेत्रफल कितना है बेटा? 4 दीवारी का क्षेत्रफल ये हो गया 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, और फर्श का क्षेत्रफल ये हो गया, सॉरी छत का क्षेत्रफल ये हो गया l इंटू बी। 2 तो 2 रहेगा, h का मतलब है बेटा 4, l का मतलब है 20, b का मतलब है 15, l का मतलब 20, b का मतलब 15। ये हो गया 2 चौक 8 और 20 और 15 35। 20 की 15 से गुणा करेंगे 300 बेटा, 35 अट्ठे 280 हो गया ये, और 300 का 300 हो गया, 300 और 280 कितना हो गया 580 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये तो आ गया पेंट का क्षेत्रफल, और 1 मीटर स्क्वायर पेंट की लागत कितनी है बेटा? 1 मीटर स्क्वायर पेंट की लागत है आपको 12 रुपये। तो कहता है 580 मीटर स्क्वायर पर पेंट की लागत कितनी हो जाएगी? 12 से क्या कर देंगे बेटा गुणा कर देंगे। 1 मीटर की लागत अगर 12 रुपये, तो इतनी मीटर की लागत कितनी होगी 12 से गुणा कर देंगे। कितना आ गया गुणा करके बेटा 12 0 0, 12 अट्ठे 96, 9 हासिल के 12 पंजे 60 और 9 69, यानी कि 6,960 रुपये की लागत आएगी छत और 4 दीवारी पर पेंट करने की, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा। 8 कहता है एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया, शीशे की पट्टियों से बनाया गया और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका दिया गया है, ठीक है बेटा। यह पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बेटा घनाभ की आकृति का बन गया है। वो कैसा बन गया है बेटा? वो घनाभ की आकृति का बना है, ठीक है। तो कहता है शीशे की पट्टियाँ, शीशा तो चारों तरफ लगी होगी बेटा, इधर भी शीशा, सीधा चारों तरफ शीशा सी लगा, ऊपर नीचे सब जगह शीशा शीशा लगा, ठीक है। तो यानी कि कुल घनाभ का कुल पर क्षेत्रफल निकाल देंगे हम, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद उसने कहा 12 किनारों की लिए टेप की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं हमारे पास 4 तो चौड़ाई होंगी और 4 ऊंचाई होंगी और 4 ही लंबाई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आपके जो टेप चाहिए वो भी निकाल देंगे। तो देखिए इसका आंसर बेटा, पहले कुल पर क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। कहते हैं शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण पर क्षेत्रफल निकाल देंगे, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में HL, ठीक है बेटा। 2LB प्लस BH प्लस में HL। तो L का मतलब कितना बेटा 30, B का मतलब है 25, B का मतलब 25, H का मतलब 25, H का मतलब 25 और L का मतलब 30। 2 तो 2 रहेगा, 25 दिया 75 750, 25 25 625, 25 दिया 75 750। इनको जोड़ देंगे बेटा 2125 हो गया, 2 से गुणा करेंगे तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। उसके बाद कहता है टेप चाहिए, कितना टेप चाहिए बेटा? 4 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H, क्योंकि 4 तो बेटा ऊंचाई हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है।
2 आगे की दीवारों की, 2 पीछे की दीवारों की, 4 चौड़ाई हो जाएगी, 4 ऊंचाई हो जाएगी। तो कितना टेप चाहिए, 4 से गुणा कर देंगे। एल है 30, बी है 25 और एच है 25। 25 25 50 और 30 80, और 4 बाहर है तो 80 से गुणा कर देंगे बेटा, 4 अट्ठे 32, 332 सेंटीमीटर लंबा आपको टेप चाहिए ही चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कहता है कक्षा की लंबाई उसकी चौड़ाई ऊंचाई से 2 गुनी है। लंबाई जो है ऊंचाई से 2 गुनी है और चौड़ाई ऊंचाई से 1.5 गुनी है। ऊंचाई से रिलेशन दे रखा है सबका, लंबाई तो 2 गुनी है और जो चौड़ाई है वो 1.5 गुनी। कहता है 1 रुपये 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर सफ़ेदी की कीमत कितनी है, 179 रुपये 20 पैसे। तो कक्षा की विमाएँ ज्ञात करें। ये कुल कीमत दे रखी है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, सफ़ेदी का क्षेत्रफल कुल कीमत को क्या कर दूंगा, 1 वर्ग मीटर कीमत से भाग कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, यही करूंगा मैं। देखिए लंबाई और चौड़ाई मैंने मान ली या ऊंचाई मान ली मैंने x। जो लंबाई है वो ऊंचाई से दुगुनी है तो 2x हो गई। जो चौड़ाई है वो ऊंचाई से 1.5 गुनी है यानी कि 3/2x हो गई। 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुल कीमत को 1 वर्ग मीटर कीमत से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 179.20 को 1.60 से भाग कर देंगे। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया बेटा, कट गया। 1 0 से 1 0 भी क्या कर दिया मैंने, काट दिया। 16 से 1792 को काटा तो 112 आ गया। ठीक है, उधर मैं जानता हूँ 4 दीवारी का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l+b होता है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब h का मतलब हमने रख दिया x, l का मतलब 2x और b का मतलब 3/2। ठीक है, इसका क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। 2 आएगा, 2 दूनी 4 और 1 तिया 3 हो जाएगा। इस 2 से 2 कट गया, ये x तो है ही, 4 और 3 कितना होगा, 7x। गुणा कर दी, 7x के x से करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x स्क्वायर। ये 7 कहाँ ले आएंगे बेटा, 7 ले आएंगे हम बटे में। 7 लेके बटे में 112 को 7 से काटा तो कितना आ गया, 16। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट कितना आ गया, 16 का वर्गमूल 4 आ गया। हमें विमाएँ ज्ञात करनी है इसकी, तो ऊंचाई मानी थी मैंने x यानी कि 4 मीटर, लंबाई मानी थी 2x यानी कि 2 × 4, x तो मेरे पास 4 ही निकल गया, 2 चौक 8 मीटर। और चौड़ाई कितनी मानी, 3/2x। तो x की जगह 4 रख देंगे, 2 दूनी 4 हो गया और 2 तिया कितना हो गया बेटा, फिर ये 6। ठीक, इस तरह से आपका 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग l+b+h का जो योग है बेटा वो 19 सेंटीमीटर। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बेटा इसमें जो एक फॉर्मूला लगने वाला है मैं उसको पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ एक। तो फॉर्मूला देखिए बेटा क्या है, आप सभी जानते हैं कि a+b+c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, 8वीं क्लास से पढ़ते आए हैं, हमने मैथ में पढ़ रखा है। ठीक है, दूसरे चैप्टर में पढ़ा था हमने a+b+c का होल स्क्वायर। a+b+c का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था बेटा हमने, याद है आपको या नहीं है याद? a+b+c का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था, a² + b² + c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो 2 क्या ले लूँ, कॉमन भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा ab प्लस का bc प्लस का ca। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ आपका a+b+c का होल स्क्वायर, नीचे ही लिख देता हूँ मैं। ये हो जाता है बेटा a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ये तो बता बेटा, इसमें से 2 क्या ले सकता हूँ बेटा, मैं कॉमन ले सकता हूँ और मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये सब कहाँ ले आऊँगा, इधर ले आऊँगा। ठीक है, ये प्लस का है तो इधर काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ का मैं जो है फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए इसका आंसर बेटा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा उसने 19, विकर्ण की लंबाई दे रखी है बेटा 11। तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला बेटा रूट के अंदर l² + b² + h², 11 सेंटीमीटर दिया है। स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर लग जाएगा बेटा, 11 का स्क्वायर हो गया ये। उसके बाद बेटा वही फार्मूला इसने यूज़ किया है। ठीक है, बराबर के इधर लिया है तो l² b² h² का फॉर्मूला मुझे चाहिए था, तो क्या कर दिया गया उसको बेटा कि l+b+h का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 2lb + bh प्लस में hl। ये तो हो गया 121 बेटा, ये तो कितना है 121। l+b+h कितना रखा मुझे 19,
121 को उधर ले आया हो गया माइनस का, और इस सबको उठा के उधर ले आया तो ये क्या हो गया प्लस का। 19 का 138 361 हो गया, 121 का 121 हो गया, ठीक है। और 361 में से 121 गया तो 240, और ये आपका है। और हम ये जानते हैं 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस में HL, ये किसका फार्मूला होता है, घनाभ का संपूर्ण परिक्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और ये तो 240 है यहाँ पर, तो घनाभ का संपूर्ण परिक्षेत्रफल कितना आ गया आपके पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बेटा आपका 10वां क्वेश्चन भी हो जाएगा, तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। लेकिन आपका बेटा जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं फिर से आपको फार्मूला बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये आपका पूरा फार्मूला मैं खोल दूंगा यहाँ पे। अब a + b + c का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि ये होता है a स्क्वायर बेटा, प्लस में b स्क्वायर, प्लस में c स्क्वायर, प्लस में 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो 2 क्या ले लिया बेटा कॉमन, तो ये हो जाएगा 2ab 2bc और 2ca, 2 कॉमन ले लिया बेटा। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इन सबको उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। यानी कि a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2ab bc और ca, ठीक है। और बराबर में क्या है बेटा, बराबर में तो यही बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। इसी का तो फार्मूला हमने यूज़ किया है बेटा ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला आपको एक क्लियर होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया ऊपर। तो इस तरह से आपकी बेटा वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।